हेलो एंड वेलकम टू चैनल अगेन। दिस इज शौर्य अवस्थी और आज हम बात करेंगे लीड कोड की एक मीडियम लेवल प्रॉब्लम जो कि है लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट सबअरे विद एट मोस्ट के फ्रीक्वेंसी। तो इसमें बेसिकली क्या है कि हमको एक नम्स अरे गिवन है और एक इंटीजर के गिवन है, ठीक है। और बोला गया है कि द एरे इज कॉल्ड गुड इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच एलिमेंट इन एरे इज लेस देन और इक्वल्स टू के, ठीक है। तो हर एक कैरेक्टर की, हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी लेस देन और इक्वल्स टू के होगी, तभी वो गुड एरे बोली जाएगी, ठीक है। फिर हमको बोला रिटर्न द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट गुड सब एरे ऑफ नम्स, ठीक है। अब सब एरे क्या होता है? सब एरे एक कंटिन्यूअस नॉन एम्प्टी सबसीक्वेंस होता है, ये क्लियर है, ठीक है। बस सबसीक्वेंस और सब एरे में इतने अंतर होता है कि सबसीक्वेंस जो होता है वो कंटिन्यूअस नहीं होता, बट कि सब एरे हमारा कंटिन्यूअस होता है। इसमें हम हैशिंग और स्लाइडिंग विंडो का यूज़ करेंगे। स्लाइडिंग विंडो यूज़ करेंगे हम लॉन्गेस्ट सब एरे फाइंड करने के लिए, हैशिंग यूज़ करेंगे हम फ्रीक्वेंसी स्टोर करने के लिए। एग्जाम्पल लेके इसको स्टेप टू स्टेप समझते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया, ये हमारी नम्स अरे, ये हमारा के की वैल्यू, इससे फ्रीक्वेंसी इससे एक्सीड नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अब हम अपना एक आंसर ले लेते हैं जिसमें हम लॉन्गेस्ट लेंथ रिटर्न करेंगे। तो इसमें हम इनिशियली वैल्यू इंट मिन ले लेते हैं, ठीक है। साथ ही साथ हम जब काम कर रहे हैं स्लाइडिंग विंडो पे तो हम दो पॉइंटर लेके चलते हैं अपने। तो एक पॉइंटर हो गया हमारा लेफ्ट, एक पॉइंटर हो गया हमारा राइट। अब बची सिर्फ एक चीज़, वो है मैप, यानी हैशिंग से हम एक अनऑर्डर्ड मैप बना लेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा मैप जिसमें हम स्टोर करेंगे क्या? एलिमेंट्स और उनकी फ्रीक्वेंसी, एलिमेंट्स और उनकी फ्रीक्वेंसी, ओके। तो अब एक एक करके फॉरवर्ड मूव करते हैं। तो स्लाइडिंग विंडो में दो चीज़ें होती हैं। जो हमारी विंडो है उसका एक्सपेंशन और श्रिंकिंग, ठीक है। तो पहले तो एक्सपेंशन की तरफ बढ़ते हैं एक एक करके। जब हमारा फ्रीक्वेंसी किसी भी एलिमेंट की हमारी के से एक्सीड कर जाएगी तो हम श्रिंकिंग करेंगे, ओके। तो सबसे पहले हम आर को आगे बढ़ाते हैं और एक्सपेंशन करते हैं। तो आर की एलिमेंट को फ्रीक्वेंसी स्टोर करते हैं, तो 1 की फ्रीक्वेंसी 1 हो गई। देन आर को हम एक और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। सॉरी, 1 की फ्रीक्वेंसी जो हमारी 1 हो गई, तो अब हमारा फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन के नहीं है अभी भी, तो मतलब दिस कैन बी आंसर, दिस कैन बी आंसर। तो एल यहाँ पे है, आर यहाँ पे है, ठीक है। तो अगर हम लेंथ निकालें तो लेंथ निकलेगी इसकी आर माइनस एल प्लस वन, 1, और इंट मीन से 1 हमारा ग्रेटर देन है, तो अब अपडेटेड आंसर हमारा जो हो गया वो हो गया 1। अपडेटेड आंसर इतना हो गया 1। फिर अगेन हमने आर को आगे बढ़ाया, हमने आर को आगे बढ़ाया। अब आर हमारा कहाँ चला गया? यहाँ पे। 2 की फ्रीक्वेंसी 1 होगी। अगेन अभी भी हमारी फ्रीक्वेंसी किसी भी एलिमेंट की एक्सीड नहीं की है के से, तो दिस कैन ऑल्सो बी आंसर। तो इस विंडो का साइज़ कितना है? 2, तो 1 से बड़ा है 2, तो दिस कैन ऑल्सो बी आंसर, ये हो गया 2, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम आगे देखें तो आर फिर हमारा आगे बढ़ेगा। तो अब आर आएगा कहाँ पे? 3 पे। विंडो साइज़ हो गया 3 और फ्रीक्वेंसी 3 की स्टोर हो गई 1। दिस कैन ऑल्सो बी आंसर, क्योंकि अभी तक एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी एक्सीड नहीं की है, तो हमारा आंसर अपडेट होकर क्या हो जाएगा? 3। उसके बाद आर को फिर से एक इंक्रीमेंट कर रहे हैं, यानी अब आर यहाँ से ना होकर के यहाँ है। तो अगेन 1 पे 1 हमारा एक बार आ चुका है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी अपडेट होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी देखिए 2, और विंडो साइज़ हमारा इतना हो जाएगा, यानी 4 हो गया विंडो साइज़ हमारा। 3 से बड़ा है 4, और अभी भी किसी भी एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी एक्सीड नहीं की है 2 से, हमारा इक्वल हो गई है बट एक्सीड नहीं करी है। तो आंसर हमारा अपडेट हो जाएगा 4। तो उसके बाद अगेन हम आर को आगे मूव करेंगे, ठीक है। अब हमारी 2 की भी फ्रीक्वेंसी अपडेट होकर 2 हो गई, बट अभी भी एक्सीड नहीं करी है। और जो लेंथ हो गया वो कितना हो गया? आर माइनस एल प्लस 1, टोटल कितना हो गया? 5, ठीक है। तो ये हो गया 5। उसके बाद फिर से हम आर का जब इंक्रीमेंट करेंगे तो अब हमारा 5 आंसर में स्टोर हो चुका है, बट अब हम इस बार जैसे ही आर का इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है, वैसे ही हमारी फ्रीक्वेंसी जो होगी, ये 2 वाली फ्रीक्वेंसी, ये इसको 3 बना देगी। और जैसे ही ये 3 होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी जैसे ही हमारी 3 होगी यहाँ पे, वैसे ही हमारा श्रिंकिंग फेज स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब हमारी 2, यानी जहाँ पे आर लाई कर रहा है, उस नम्स आर की वैल्यू जो है, या उसकी फ्रीक्वेंसी जो है, वो एक्सीड कर गई है हमारा जो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी हमको गिवन थी। तो हम श्रिंकिंग शुरू करेंगे कब तक? जब तक ये फ्रीक्वेंसी वापस नॉर्मल नहीं आ जाती, 2 की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो श्रिंकिंग में क्या करेंगे? हम एल को आगे बढ़ाएंगे और एक एक करके एल की फ्रीक्वेंसीज घटाते जाएंगे, यानी एक्सक्लूड करेंगे एल को एक एक करके। तो हमने 1 को एक्सक्लूड किया, तो 1 की फ्रीक्वेंसी घट की कितनी बची? 1,
ठीक है, एल कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। हमने 2 को एक्सक्लूड करा तो 2 की फ्रीक्वेंसी घट के कितनी बची, 3 थी तो 2 हो गई है, तो अब कितनी बची, 2। ठीक है, फिर हमने आगे बढ़ाया एल को, ये भी एक्सक्लूड हो गया, हमने एल को आगे बढ़ाया, एल आया यहाँ पे। ठीक है, अगेन जब एल आया यहाँ पे, हमने फिर से देखा, हम थ्री की फ्रीक्वेंसी हम एक्सक्लूड करेंगे जब, तो 3 हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा एक्सक्लूड। लेकिन क्या हमें 3 को एक्सक्लूड करने की ज़रूरत थी, नहीं थी, क्योंकि हमें 2 तक ही लूप चलाना है, क्योंकि जैसे ही हमने 2 को एक्सक्लूड किया था हमारा ये बैलेंस हो गया। क्यों, अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे, हमने 3 को एक्सक्लूड किया है, अगर हम 3 को एक्सक्लूड ना भी करें तब भी हमारा कोई भी ऐसा फ्रीक्वेंसी अब हमारे मैप में नहीं है जो कि हमारा 2 को एक्सीड कर रहा हो। 1 है, ये 2 है एंड ये 0 है, सॉरी ये 1 होगा कि हमने 3 को एक्सक्लूड नहीं किया है, ये 1 होगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली जो हमें श्रिंकिंग का, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमें जो श्रिंकिंग वाला वाइल लूप चलाना है वो कब तक चलाना है, जब तक हमारा नम्स एल नॉट इक्वल्स टू नम्स आर, जब तक हमारा ये रहता है तब तक हम श्रिंकिंग का फेज चलाएंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, हम अपनी फ्रीक्वेंसी, यानी अगर लेटर सपोज मैप का नाम एम पी है तो एम पी नम्स ऑफ एल माइनस माइनस फ्रीक्वेंसी रिड्यूस करते रहेंगे, साथ ही साथ एल को प्लस प्लस करते रहेंगे। ये हमारा श्रिंकिंग का फेज़ है। कब तक करेंगे, जब तक ये इक्वल नहीं हो जाते, जब तक हम उसी एलिमेंट को ना एक्सक्लूड कर दें जो हमारा फ्रीक्वेंसी को रेंज से बाहर निकाला था। यानी जैसे 2 है हमारा, ये हमारा 2 जो एलिमेंट था इसी ने हमारा इंटरप्ट क्रिएट किया था फ्रीक्वेंसी को एक्सीड करके के की वैल्यू से। तो हम जैसे ही 2 को एक्सक्लूड करेंगे वापस हमारा नॉर्मल कंडीशन आ जाएगी। और अब एल कहाँ पे आ गया, यहाँ पे, आर कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। अब फिर से हमारा एक्सपेंशन फेज शुरू हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे देखें तो एक्सपेंशन फेज, अब आर हमारा फिर से आगे बढ़ेगा एक, यानी अब आर हमारा यहाँ ना होकर के यहाँ जाएगा। 3 की वैल्यू एक और बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी 3 की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2, देन अगेन 1, आर को हमने आगे बढ़ाया। ठीक है, अब ये 1 इंक्लूड करें हम करेंगे तो ये 1 की फ्रीक्वेंसी 1 थी, तो ये अब टोटल कितनी हो जाएगी, 2, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 2। ठीक है, तो अभी भी अगर हम देखें तो एरे हमारी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अभी भी किसी की भी फ्रीक्वेंसी हमारी एक्सक्लूड नहीं की है, यानी किसी की भी फ्रीक्वेंसी हमारी एक्सीड नहीं की है के की वैल्यू को, सबकी बराबर है, 2 2 एंड 2। ठीक है, तो हमारा आर यहाँ पे आ जाएगा फाइनली, और एल हमारा कहाँ पे रहेगा, एल हमारा रहेगा इंडेक्स नंबर 2 पे। ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6 एंड ये 7। तो अब अगर हम आंसर देखें लेंथ, तो दूसरे वाले एक्सपेंशन में लेंथ हमारी कितनी हो रही है, 7 माइनस 2 प्लस 1, तो कितना हो गया, 7 माइनस 2 आर माइनस एल प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 6। और इसको कर देंगे अपडेट, ये हो जाएगा 6। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और जो हमारा सबसिक्वेंस जो हमारा सवेरे रिटर्न हो रहा है, स्लाइडिंग विंडो जो हमारी फाइनल आंसर दे रही है वो ये है, यहाँ से लेकर के फाइनल इतनी। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी फ्रीक्वेंसी हमारी क्या हो, ग्रेटर देन के हो। ठीक है, तो यही हमारा एज आंसर हम रिटर्न कर देंगे। तो एक बार इस चीज़ को हम कोड करके देखते हैं कि हम कैसे फॉलो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें L इज इक्वल्स टू 0 एंड R इज, स्लाइडिंग विंडो के लिए अपने लेफ्ट और राइट पॉइंटर 0 से इनिशिएट करते हैं। फिर हम एक अनऑर्डर्ड मैप लेते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी स्टोर करने के लिए इसका नाम MP रख देते हैं। उसके बाद हम एक आंसर लेते हैं, इसको इनिशियली वैल्यू हम कितनी दे देंगे, इंट मैक्स, सॉरी इंट मिन। ओके, अब यहाँ शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप लेंगे, सॉरी हम एक वाइल लेते हैं, और ये कब तक चलाएंगे, जब तक हमारा आर, यानी जो हमारा राइट पॉइंटर है, जब तक पूरी एरे को कवर नहीं करना है, यानी आर जब तक नम्स डॉट साइज से कम रहेगा तब तक हम इसको चलाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम MP में नम्स डॉट आर को इंक्रीमेंट देंगे, यानी हम क्या स्टोर कर रहे हैं, हम फ्रीक्वेंसी स्टोर कर रहे हैं कि एलिमेंट की, और एक्सपेंशन कर रहे हैं, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे एक्सपेंशन। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अगर इफ
अगर हमारा एम पी ऑफ नम्स आर ग्रेटर देन के हो गया, मतलब ये अगर एक्सीड कर गया फ्रीक्वेंसी, जो गिवन फ्रीक्वेंसी है, अब ये कौन सा फेज चलेगा? अब ये फेज चलेगा कौन सा? श्रिंकिंग का। अब श्रिंकिंग फेज में कहाँ तक चल रहा था? वाइल नम्स ऑफ एल नॉट इक्वल्स टू नम्स ऑफ आर। ठीक है, तब तक हमारा क्या चलेगा? श्रिंकिंग फेज। श्रिंकिंग फेज में हमारा क्या काम होता है? एक ही काम होगा, वो क्या होगा कि हमारा लेफ्ट से हम श्रिंक करेंगे अपनी विंडो को। तो लेफ्ट से श्रिंक करने का मतलब क्या है कि नम्स ऑफ एल, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी एक एक करके घटाते जाएं और इंक्रीमेंट एक एक करके करते जाएं उसका, एल का, ठीक है, पॉइंटर का, ताकि वो एलिमेंट एक्सक्लूड हो जाए प्रॉपरली। ओके, तो ये वाला वाइल लूप जो था ये वहाँ पे एंड करेगा जहाँ पे नम्स एल और नम्स आर बराबर हो जाएंगे, यानी जब वो एलिमेंट हमको सेम वाला मिलेगा वहाँ पे ये लूप टर्मिनेट कर जाएगा। लेकिन ये लास्ट वाला जो है स्टेप, यानी ये जो लूप के बाहर मैंने लिखा है, ये स्टेप क्या कर रहा है? ये उसको एक्सक्लूड कर रहा है जिसकी वजह से हमारी फ्रीक्वेंसी एक्सीड करी है। ठीक है, ये सारा काम करने के बाद श्रिंकिंग फेज खत्म हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद सिंपली हम स्टोर करेंगे आंसर इज इक्वल्स टू मैक्स ऑफ आंसर कॉमा मैक्सिमम जो होगा वो आंसर में डाल देंगे, आर माइनस एल प्लस वन, ये हो गया लेंथ सवेरे की। ठीक है, और हमने आर प्लस प्लस भी कर दिया, इंक्रीमेंट आर का भी तो करते रहेंगे एक एक करके। उसके बाद फाइनली हम क्या कर रहे हैं? रिटर्न आंसर कर रहे हैं, और एक बार रन करके देखते हैं इसको यार। ठीक है, तीनों टेस्ट केस पास होने के बाद सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, तो ये सक्सेसफुली सबमिट हो रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।